फराहम करेगी। अपने दरवाज़ों, पुरपेच गलियों, पुरानी आबादियों और मीठी बोलियों के साथ अपने सहराओं, नखलिस्तानों, ऊँटों और हिरणों के साथ अपने महलों, कब्रिस्तानों और मदरसों के साथ अपनी खानकाहों, झोंकों और झरोखों के साथ साथ इस शहर में बहुत कुछ है। महल्लात और बाजारों के साथ अंदर से कदीम और बाहर से जदीद हमारा बहावलपुर पाकिस्तान के सीने में दिल की तरह धड़कता है। अब्बासी खानदान के तमाम हुक्मरानों की तस्वीर बमातौर हुकूमत नूर महल की इमारत पर अपनी धाक बिठा दी। इस शहर के दरवाजे दिल की तरह सबके लिए खुले रहते हैं। इस शहर ने सबके गले में हाथ डाले हैं। नवाब ऑफ बहावलपुर आले अब्बास ने अबू सफ़वा इब्न मोहम्मद ने 750 सदी ईस्वी में अब्बासी खिलाफत की बुनियाद बगदाद में कायम की। बगदाद के पारा पारा होने के बाद अब्बासी खानदान को मिस्र आना पड़ा। सुल्तान अहमद दोयम ने मिस्र छोड़कर सिंध में सकूनत अख्तियार की। से की जा रही है, जो कि नवाब अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए। हेड सलमान की, हेड इस्लाम और हेड पंजमत को जाहिर करता है। आबी निज़ाम से आने वाली खुशहाली और निज़ाम ज़राअत को महल पर कपास की फसल से जाहिर किया जा रहा है, जो एक मुस्तहकम और मजबूत मईशत की गमाज़ी है। गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे के तौर पर एक बहरी जहाज दिया, जो इस दौर में लोगों की आमदोरफ्त का मौसर जरिया था, जिसे सिंध तास मुआहदे के बाद इंडस क्वीन का नाम दिया गया। एक 150 मील लंबी बिछाई गई रेलवे लाइन आज भी इंडस वैली स्टेट रेलवेज में एक संगे मील की हैसियत रखती है। बहावलपुर के तालीमी और तिब्बी इदारों की नुमाइंदगी इंस्टीट्यूशनल लोगोस के साथ इमारत पर अरबी जबान के लफ्ज इकरा से की जा रही है। इस दौर के तिब्बी और तालीमी इदारे आज भी अपना एक मुनफरिद मकाम और शनाख्त रखते हैं। मस्जिद इस्लामी फन तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. 1947 में क़याम पाकिस्तान को महल की इमारत पर बनते पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम से दिखाया जा रहा है। मुसलमानान हिंद की पाकिस्तान में हिजरत को इमारत पर बनते खाकों से नुमाया किया जा रहा है। तारीख के आईने में झांकने से मालूम होता है कि उस वक्त की हिजरत मुसलमानान बरे सगीर की लाजवाल कुर्बानियों से इबारत है। पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने के अमल से दिखाया जा रहा है।
نواب آف بہاولپور کے پاکستان سے الحاق کے بعد انہیں محسن پاکستان کا لقب دیا گیا۔ پاکستان کے لیے نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کی بے لوث اور غیر متزلزل حمایت اور مدد کو سونے کے سکوں سے دکھایا جا رہا ہے۔ اس دور میں نواب آف بہاولپور کی پاکستان سے محبت اور عقیدت روز روشن کی مانند عیاں ہے۔ قائد اعظم اور ریجنل پیٹرن سے نمایاں کیا جا رہا ہے۔ عرصہ دراز سے بہاولپور کا شمار ثقافتی طور پر بے پناہ دولت سے مالا مال ریاستوں میں ہوتا رہا ہے، جس سے اس دور میں بسنے والے لوگوں کا رہن سہن، تہذیب و تمدن، معاشرتی اور سماجی رواداریاں عیاں ہیں۔ ثقافتی فن کوزہ گری میں آج بھی بہاولپور کو ملکہ کمال حاصل ہے۔ روایتی فارسی فن کوزہ گری کو مغل بادشاہوں کے توسط سے اس خطے میں متعارف کرایا گیا۔ جا رہی ہے۔ پاکستان کے عالیشان ماضی، روشن حال اور بے مثال مستقبل کا مظہر، یہ محل ایک پرعزم قوم کے شاندار سفر کا امین ہے۔ وہ قوم جس کے قافلے میں موجود انسانیت دوست مفکر، اہل علم، شاعر، دانشور، سائنسدان اور شاندار کھلاڑی ایک زندہ کردار کی صورت میں ہمیشہ تابندہ رہیں گے، اور انہی ستاروں سے ہماری راہیں منور رہیں گی۔ نور محل ماضی کی طرح مستقبل میں بھی اپنی کلیدی حیثیت قائم رکھے گا۔ یہ آج بھی مختلف تقاریب کے لیے پسندیدہ ترین مقام ہے اور ہر خاص و عام کی نگاہ کا مرکز ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب نور محل اس خطے میں سیاحوں کے لیے اہم ترین جگہ کے طور پر جانا جائے گا اور دنیا بھر میں پاکستان کی شناخت کا باعث ہوگا۔ شہر دیدہ برام نور